आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन 31 से 42 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 6 वचन 60 से 69। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन 31 से 42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुदा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनेयस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुदा और सारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योपा में तबीता नामक शिष्य रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुदा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वे योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। वह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 6 वचन 60 से 69। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्रों को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वे पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके इस शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।